हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री का एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है विजयनगर एवं मुगल कालीन विदेशी यात्री। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से हर पेपर में प्रतिवर्ष लगभग 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। और प्रश्न किस प्रकार के आते हैं वो हम देख सकते हैं, या फिर मैं बता सकता हूँ किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कि क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो क्या क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, विशेष रूप से आप जानते हैं। एक तो सबसे पहले किसी भी यात्री का नाम आ जाता है, क्रम मिलाने के लिए यात्री का क्रम आ जाता है। कब आया था, ईयर पूछ लेते हैं, वर्ष, किस शासक के दरबार में आया था, कौन शासक रहा, किस शासक के दरबार में आया। इसके पश्चात एक क्वेश्चन क्या बनता है कि वह कहाँ का निवासी था। इसके पश्चात एक प्रकार का प्रश्न बनता है, कुछ विशेष प्रश्न बनते हैं, विशेष तथ्य जो होते हैं उनसे रिलेवेंट, उन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है कि क्या उन्होंने जानकारी दी है, किसके दरबार में पहले आए, इस संबंधी कुछ प्रश्न बनते हैं, विशेष तथ्य। तो हम आज इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विजयनगर की यात्री। विजयनगर की क्रमबद्धता की यात्री पढ़ने के पश्चात हम देखेंगे मुगल कालीन यात्री। कालीन यात्री मुगल काल में विशेष रूप से क्या क्या देखेंगे, मुगल कालीन यात्री में किस किस को देखेंगे, क्या किस प्रकार से देखेंगे। तो हम समझते हैं इस चीज को कि सबसे पहले हम देखेंगे अकबर के समय कौन कौन से विदेशी यात्री आए। फिर अकबर के पश्चात जहांगीर के समय कौन कौन आए। उसके पश्चात शाहजहां के समय, उसके पश्चात औरंगजेब के समय। अगर आपने ये प्रश्न कर लिए और ये वीडियो देख लिया, याद कर लिया, तो निश्चित रूप से आपके 2 से 30 प्रश्नों का सही उत्तर आपको देने वाले हैं आप यूजीसी नेट की परीक्षा में सवाल। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई विजयनगर की यात्री हमको टॉपिक देखना है। विजयनगर के यात्री कौन कौन से यात्री आए हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम हम अगर एक शासक है, महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव है, उसका हम समय काल हमें याद होना चाहिए क्योंकि उसके समय काफ़ी सारे यात्री आए हैं। विशेष रूप से ये शासक महत्वपूर्ण हो जाता है, 1509 से 1516 तक का इसका समय काल है। इसके पश्चात हम देखते हैं यात्रियों का क्रम। तो विजयनगर के यात्रियों में सबसे पहले यात्री हमने किसको देखा, निकोलो कॉन्टी। ये जो यात्री है ये कहाँ का है। निकोलो कॉन्टी आया कब, तो 1420 से 22 के समय काल में रहा है यहाँ पे। ये वेनिस का यात्री है तथा देवराय प्रथम के दरबार में आया था। ये जो निकोलो कॉन्टी है ये किसका वर्णन करता है, सती प्रथा का वर्णन करता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमको याद क्या रखना है, कब आया, 1420 से 1422। बाकी सब आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है वेनिस का यात्री था, देवराय प्रथम के दरबार में आया। इसके पश्चात हम देखते हैं अब्दुल रज्जाक 1442 से 42 में आया, समरकंद का निवासी था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। ठीक है। इसके पश्चात इसके बारे में काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो कि हमें केवल टू द पॉइंट पढ़ना है, और इसके बारे में जो विशेष तथ्य होंगे इनके बारे में हम अगले पेज पे इसको देख लेंगे एक साथ। इसके बाद हम देखते हैं निकितन 1470 में आया, रूस का यात्री था, बहमनी शासकों के यहाँ पे आया था। ये बीदर पहुंचा था, सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था, बीदर में पहुंचा था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बारबोसा 1500 में आया है। ठीक है। ये जो बारबोसा था ये अल्बुकर्क का दुभाषिया था। दुभाषिया मतलब क्या होता है, ट्रांसलेटर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये पढ़ रखे होंगे पहले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं केवल इसमें आपको क्रमबद्धता और याद कराने के उद्देश्य से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, और मैं आपको ये इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो
अगला है हमारा बार्थेमा। बार्थेमा जो था 1502 से 1508 तक रहा भारत में। इस काल में आया और इटली में का निवासी था ये। इसकी उपाधि थी एक वीर सिपाही। वीर सिपाही क्या थी इसकी उपाधि थी। इसके बाद हम देखते हैं डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस 1520 से 1522 भारत में रहा। पुर्तगाल का यात्री था। कृष्णदेव राय के दरबार में आया। इसके बाद हम देखते हैं नूनिज। नूनिज 1535 हमसे गलती हो गई थी, हम उसको सुधार लेंगे। 1509 से 1529 है। तो अब इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, बाय मिस्टेक हो गया था ये। क्या था 1509 से 1529। इसको अब यहाँ भी करेक्ट कर लेना, ये 1529 है। ओके, तो हमने क्या देखा था, कहाँ तक आ गए थे हम। डोमिंगो पास आया कृष्णदेव राय के समय, पुर्तगाल का यात्री था। इसके बाद हम देखते हैं पुर्तगाली में नूनी यात्री था, वो ये अच्युत देव राय के बाद के समय आया। इसके बाद हम देखते हैं सीजर फ्रेडरिक 1567 में इटली के समय आया। इसके समय किसके समकालीन आया, किसके समय आया जी, इसके कुछ खास ज्ञात होता नहीं है, क्योंकि 1565 में क्या हो जाता है, तालीकोटा का युद्ध हो जाता है। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, तालीकोटा का युद्ध, जिसे क्या कहते हैं, राक्षस का युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को मुझे लगता है कि याद हुआ होगा काफ़ी। तो आपने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, निकितिन, बारबोसा, बार्थेमा, डोमिंगो पायस, नूनिच और सीजर फेडरिक। आप केवल इतना सा अगर याद कर लेते हैं, केवल और केवल, तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक प्रश्न मिलना ही मिलना है पेपर में। अगला हम देखते हैं इनके बारे में कुछ विशेषता तो देख लेते हैं, क्या क्या उन्होंने कुछ किया हो, अगर विशेष कुछ जानकारी उनके बारे में। तो हम क्या जानते हैं, विजयनगर का प्रथम और अंतिम यात्री, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि विजयनगर का प्रथम यात्री और अंतिम यात्री कौन था। तो विजयनगर का प्रथम यात्री कौन है, निकोलो कॉन्टी है, 1420 में आया। जबकि सीजर फेडरिक 1567 में आया, 1567। निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था, अभी मैंने बताया। किसके दरबार में आया, देवराय के दरबार में आया। देवराय कौन सा देवराय, देवराय प्रथम के दरबार में। इसके बाद तो देवराय द्वितीय के दरबार में कौन आया, तो देवराय द्वितीय के दरबार में कौन आया था, आप लोग बताएंगे। देवराय द्वितीय के दरबार में आया अब्दुल रज्जाक। ओके, यहाँ पे कौन आया, निकोलो कॉन्टी। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैंने अभी याद करा दिया आपको। चलो अच्छा, हमने देखा देवराय प्रथम के बाद आ गया, तो देवराय द्वितीय के दरबार में ही आ गए। तो क्रम ये हुआ। फिर निकितिन किसके दरबार में आया, निकितिन, तो निकितिन किसके दरबार में आया था, निकितिन भाई हमारे बेहमनी शासकों के दरबार में आया था, बेहमनियों के यहाँ आया था। अच्छा, तो फिर ये बताइए बारबोसा, इसके बाद कौन आया, बारबोसा आया। बारबोसा के बाद कौन आया, बार्थेमा आया। इसके बाद कौन आया, डोमिंगो पायस आया। डोमिंगो पायस किसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय के दरबार के बाद में डोमिंगो पायस के बाद कौन आया, नूनिज। नूनिज किसके दरबार में आएगा, नूनिज आएगा हमारे अच्युत देव राय के दरबार में। सब मैं समझता हूँ कि राइटिंग मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। अच्युत देव राय के दरबार में। इसके बाद हम देखते हैं कि एक अंतिम यात्री कौन है, सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक, ठीक है। ये कब आया था, 1567 में, 1567 में। जबकि निकोलो कॉन्टी कब आया, 1420 में। तो हमने देखा सबसे पहला यात्री कौन हो गया, निकोलो कॉन्टी हो गया। सबसे अंतिम यात्री कौन हो गया, सीजर फेडरिक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि निकोलो कॉन्टी जो है, निकोलो कॉन्टी क्या करता है, निकोलो कॉन्टी के अनुसार 1420 में भारत में कागजी मुद्रा प्रचलित थी। यानी कि भारत में कागजी मुद्रा के प्रचलन का कौन कौन सा यात्री करता है, तो निकोलो कॉन्टी करता है। इसके बाद हम देखते हैं अब्दुल रज्जाक के बारे में कुछ और विशेष तथ्य क्या है। ये जो अब्दुल रज्जाक था, ये जो अब्दुल रज्जाक है, ये क्या था, फारस के शाह का क्या था, प्रतिनिधि था। फारस के शाह का प्रतिनिधि था, है था कहाँ का, समरकंद का था ये। इसकी रचना है, आपको रचनाएं दो हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। मजमुल बहरीन, आप एक सेकंड रुकिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ।
तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे अब्दुर रज्जाक के बारे में। अब्दुर रज्जाक की 2 रचना हैं, ये रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं और इनका अर्थ भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन रचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रचना एक तो क्या है, मजमुउल बहरी, मजमोल बहरीन। मजमुल बहरीन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है 2 समुद्रों का संगम, 2 समुद्रों का संगम, ये कह सकते हैं, समुद्रों का संगम कह सकते हैं। इसके बाद एक रचना और है जिसका नाम है मतलौस सादाइन, मतलौस सादाइन। इसका अर्थ होता है 2 पवित्र ग्रहों का, 2 पवित्र ग्रहों का संगम या मिलना। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, एक बार याद कर लेना। तो अब्दुल रज्जाक के बारे में क्या देखा कि इसकी जो ये क्या था, शाहरुख का प्रतिनिधि था, फारस सुल्तान शाहरुख का प्रतिनिधि था। इसकी मजमूल बहरीन मतलौस सादाइन रचना है। इसके बाद इसका जो वर्णन करता, क्या वर्णन करता है, 7 नागर दुर्गों का, वेश्यालयों का, दीवान खानों का वर्णन करता है भारत में या विजयनगर साम्राज्य में। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 यात्री थे जो क्या थे, घोड़ों के व्यापारी थे, घोड़ों के व्यापारी। कौन कौन थे, निकितिन और नूनिज, निकितिन और नूनिज। आप कैसे याद रखेंगे भाई, एन से जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे, घोड़ों के व्यापारी हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो निकितिन था, निकितिन जो है इसके बारे में और क्या है, ये भाई एक तो रूसी यात्री था, रूसी में कैसा, प्रथम रूसी यात्री था, पहला एक कोई व्यक्ति था जो रूसी यात्री था। क्या करता है, गरीबी का वर्णन करता है ये। और क्या भाई, ये विजयनगर का वर्णन तो करता है लेकिन विजयनगर कभी गया ही नहीं था। क्या देखते हैं इसके बारे में कि जो निकेतन वर्णन करता है विजयनगर का, ये विजयनगर कभी गया ही नहीं, विजयनगर गया ही नहीं कभी। तो कहाँ गया, तो भैया जो बेहमनियों के यहाँ आया था, बेहमनियों के यहाँ रहा, वहाँ से लौट गया। बेहमनियों में सबसे पहले किसके यहाँ जाता है, तो बीदर में पहुँचता है ये। इसके बाद हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स डोमिंगो पायस के बारे में। ये निकेतन देख लिया हमने। डोमिंगो पायस क्या करता है, 200 प्रांतों का वर्णन करता है। ये विजयनगर को रोम के समान बताता है। कौन, डोमिंगो पायस। इसके बाद हम क्या देखते हैं, कृष्णदेवराय की शारीरिक संरचना का वर्णन करता है डोमिंगो पायस, इसके बारे में देखा है। नूनिस विजयनगर की महिला ब्राह्मणों का उल्लेख करता है। तो आज के चैप्टर हम विजयनगर के यात्री पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में हम मुगल कालीन यात्रियाँ देखेंगे सभी को। धन्यवाद।